तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द अकाउंट्स वाला। आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे हुए होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर ही रहे होंगे। तो हम सब कुछ को छोड़ते हुए अब आते हैं अपने टॉपिक पर, जिसका नाम है आहरण पर ब्याज। इसके लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि पूंजी पर ब्याज कैसे निकाला जाता है। अब हम उसके आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। यहाँ पे आहरण पर ब्याज कैसे निकाला जाता है, मतलब हुआ क्या था ना कि तुमने जो यहाँ पे लाभ है नियोजन खाता बनाया था, चाहे डेबिट हो या क्रेडिट हो, जो चीज़ें आती थी उसमें से पहला तो पूंजी पर ब्याज आता था। तो पूंजी पर ब्याज कैसे निकाला था वो मैंने सीख लिया। उसमें एक टर्म आता था आहरण पर ब्याज। तो आज आहरण पर ब्याज के बारे में सीख लिया जाए, चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आहरण पर ब्याज पर पहुंचने से पहले हम मतलब समझते हैं, कुछ हमारे ऐसे भी तो भाई बंधु होंगे ना जो कि आहरण की बात ही पता नहीं हो कि सर ये तो बताओ पहले आहरण क्या होता है। तो बच्चा देखा, आहरण का मतलब अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने निजी खर्च के लिए तुम बिजनेस का पैसा निकालते हो। पैसा अगर बिजनेस का है तो जब तक उसमें से प्रॉफिट नहीं हो रहा है तब तक वो पैसा बिजनेस का ही होगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तब तुम्हारा भले हो जाए वहाँ पर, समझे। तो उससे पहले अगर तुम पैसा निकालते हो बिजनेस का तो उसके वहाँ पर वो बिजनेस के लिए आहरण, तुम्हारे लिए आहरण माना जाता है। ये टर्म दिया हुआ है, अपने अपने निजी खर्च के लिए पैसा निकाला, पैसा निकाले ले आके गर्लफ्रेंड घुमाना शुरू कर दिया। अच्छा, उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें, पैसा निकाला मूवी देखने चले गए, तो यार वो अपने भाई ससुरा वो तुम्हारे मूवी देखने जो गया है ना, वो बिजनेस का पैसा है रे हरामखोर, उसको कहीं लेकर जा रहा है। तो अगर तुमको कोई कहे कि बिजनेस का पैसा और हम लेके जाके मूवी देखेंगे या फिर कहीं कुछ और जाएंगे घुमाने फिमाने, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आहरण कर रहे हैं। सिंपल सी बात, ठीक है। अब अगर आहरण पर रोक न लगाया जाए, अगर किसी बिजनेस में 3 पार्टनर हैं और तीनों चपक के आहरण कर रहे हैं एकदम जबरदस्त तरीके से और उन पर रोक न लगाया जाए तो क्या होगा, प्रैक्टिकली समझो। एक बिजनेस में 3 पार्टनर, ये 3 पार्टनर, ठीक है, बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहे हैं, जब मन हो तब पैसा निकाल रहे हैं। अगर इन तीनों पर लगाम लगाना है तो सबसे पहले इनके आहरण पर ब्याज लगाना पड़ेगा, नहीं तो पता है क्या होगा, बिजनेस बंद करवा देंगे। कैसे, देखो, मान लो कि एक पार्टनर यहाँ पर ए है और दूसरा वाला बी है, तीसरा वाला सी है। अब ए क्या करता है, क्या कहता है, भाई मुझे अपने बिजनेस से पैसा निकालना बहुत ज़रूरी है और चाहिए मुझे 10,000 रुपये। 10,000 निकाल लिया, ठीक है। तो मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए इसने 10,000 रुपये निकाला। अगर ब्याज नहीं लगता तो बस सुन, तभी देखो बस करना, मतलब जब इसको चाहा तो 10,000 रुपये निकाल लिया, ठीक है। अब इतने में बी, अच्छा ये बिजनेस का पैसा निकाला था आराम को, 10,000 रुपये निकल लिया, ठीक है, हम 20,000 रुपये निकालो, तो ये 20,000 रुपये निकालेगा, कोई नहीं बोलने वाला। अगर ब्याज नहीं लगा तो कोई नहीं बोलने वाला, जितना मन कर उतना लगाओ, उतना निकालो। उसका सी, अच्छा तुम लोग बहुत तेज हो रहे हो, बहुत तेज हो रहे हो, 10,000 निकालोगे, 20,000 निकालोगे, आजा मैं निकालूंगा 40,000 रुपये। तो यार मतलब कोई 10,000 निकाल रहा है, कोई 20,000 निकाल रहा है, कोई 40,000 निकाल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सब बिजनेस का पैसा निकाल रहा है ना, और बिजनेस का पैसा अगर निकालेंगे तो बिजनेस के लिए घाटा होगा, सिंपल सी बात। तो इन पे लगाम लगाने के लिए क्या किया जाता है कि सबसे पहले इनके बिजनेस वाले जो यहाँ पे आहरण कर रहे हैं ना, उस पर ब्याज लगाया जाता है कि चल भाई ठीक है, अब पैसा तुमको जितना निकालना निकालो, लेकिन इस पर एक उचित दर से ब्याज लगेगा। तुम जितना पैसा निकालोगे उस पर उतना तुमको ब्याज देना होगा। आई बात समझे, ठीक है। तो इसलिए हम आहरण पर ब्याज निकालते हैं। अब सीखेंगे यहाँ पर कैसे निकाला जाएगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो आहरण करते हैं हम लोग, वो आहरण 2 तरीके से किया जाता है। पहला तो होता है जो कि एक सिस्टम में किया जाता है, रेगुलर कह सकते हैं इसको, रेगुलर मतलब नियमित, ठीक है। और दूसरा होता है इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब अनियमित। तो सबसे पहले रेगुलर का मतलब समझते हैं, फिर इरेगुलर का समझते हैं। रेगुलर मतलब यहाँ पे नियमित होगा, ठीक है। नियमित का मतलब कोई एक ऐसा पार्टनर है जो कि एक नियम के अनुसार पैसा निकालता है, एक प्रॉपर पैटर्न में निकालता है। एग्जाम्पल के लिए मैं समझा दूँ तुमको, सभी ने देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठीक है। एक उदाहरण लेते हैं, वहाँ पे बना देते हैं यहाँ पे जेठालाल को। जेठालाल थोड़ा सा मोटा इंसान है, बड़ा है, ठीक है। ये जेठालाल और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक जानते ही होंगे, ये इसका गड़ा इलेक्ट्रॉनिक है, जहाँ बबीता जी कभी नहीं आती, कभी कभी आ जाती है। हाँ, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक है और ये जेठालाल का लड़का, क्या नाम है, टप्पू, टप्पू है, ठीक है। गड़ा, ये जेठालाल क्या करता है, अपने बिजनेस से पैसा निकालता है, इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए नहीं। इसका जो लड़का ये टप्पू पढ़ रहा है ना, ये टप्पू जो है, टप्पू सेना का हल्ला बोल,
ये टप्पू को अपने स्कूल में पढ़ा रहा है, किसी स्कूल में पढ़ा रहा है, और टप्पू की फीस भरनी है। जेठालाल को पता है कि टप्पू की फीस भरनी, ध्यान से समझ आ जाएगा। टप्पू की फीस भरने के लिए, यानी कि इसका पर्सनल यूज हुआ। अगर तुम बिजनेस के ऊपर पैसा खर्च नहीं करते, उसके अलावा तुम अलग किसी तरीके से पैसा खर्च करते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहे हो। अब पर्सनल यूज में यहाँ पे अगर टप्पू का फीस भरा जाए तो ये भी पर्सनल यूज है, ठीक है। और उसको पता है कि टप्पू की फीस भाई हमारे स्कूल की मान लेते हैं 10,000 रुपये। हाँ, जेठालाल थोड़ा बड़ा आदमी है यार, हाँ अच्छा खासा है। 10,000 रुपये स्कूल में पढ़ा रहा है, 10,000 वाले जहाँ फीस है, और हर महीने के 1 तारीख को पैसा निकाल रहा है 10,000 रुपये, समझा। तो ये तो उसका देख भाई, अगर एक सिस्टम में निकाल रहा है, यानी कि हर महीने के 1 तारीख को 10,000 रुपया निकाल रहा है, तो ये कहा जाएगा कि रेगुलर है। किसमें देखो, हर महीने में निकाल रहा है, ये भी रेगुलर, और प्लस पैसे भी इसका सेम है, ये भी रेगुलर इस तरीके से। तो ऐसे हम आहरण को हम कहते हैं नियमित आहरण, मतलब कि जो कि रेगुलर वाला आहरण है। अब एक तरह से मान लेते चंपक काका, चंपक लाल, इनके पिताजी जब्बा मांगे तब जेठिया पैसा निकाल। तो अब अगर जेठिया बोल करके चाहे जब्बा पैसा निकाल लेते हैं इसके बिजनेस में से, तो ये अगर आहरण करते हैं तो ये अनियमित हुआ, जब मन किया तब आहरण कर लिए। अच्छा, अभी हम लोग को खिलाने वाला GPL होता है, उसमें ना GPL या फिर जैसे क्रिकेट वगैरह खिलाने के लिए, या फिर अलग से कोई काम है तो वो पैसे खर्च करने के लिए क्या करते हैं, बिजनेस से पैसे निकालते हैं। और ये कोई पैटर्न नहीं होता बाय द वे। जैसे यहाँ पे जेठालाल क्या करता था कि महीने के 1 तारीख को निकालता था, ये तो फिक्स था। लेकिन कुछ ऐसे भी आहरण होते हैं, बिजनेस अगर आप चला रहे हो तो कुछ ऐसे भी आहरण होते हैं जो कि अनियमित रूप से करते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। कभी दादी बीमार हो गई, या फिर कभी कुछ जल गया, उसको सही कराना है, घर के रेंट, अपने घर के खर्च के निकालना है, तो आप अलग अलग तरीके से जब भी पैसा निकाल लेते हो बाय द वे, तो ऐसे आहरण को हम अनियमित वाला आहरण कहते हैं या फिर इरेगुलर ड्राइंग कहते हैं, ठीक है। अब अगर 2 तरीके से आहरण होता है, तो अगर ब्याज की गणना की जाए तो वो भी 2 तरीके से ही होगा। क्या बोला मैंने, अगर तुम आहरण 2 तरीके से करते हो तो इस पर ब्याज की गणना भी तुम 2 ही तरीके से करोगे, ठीक है। अब दोनों तरीकों में सबसे पहला, ये तो थोड़ा सा अभी समझा रहा हूँ तुमको, इसका पहले देख लो ये क्या करता है। इरेगुलर वाले ड्राइंग में क्या होता है, देखो, चाहे तो अनियमित रूप से तुम आहरण करो, या फिर तुमने लोन लिया हुआ उस पर ब्याज की गणना करो, या फिर आहरण पर ब्याज की गणना करो, या फिर लोन पे ब्याज की गणना करो, या फिर तुमने कहीं पे विनियोग किया हुआ है उस पर ब्याज की गणना करो। सभी एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। एक से बोले तो जितना पैसा तुमने निकाला है, अगर अनियमित रूप से तुम आहरण कर रहे हो, मान लेते हैं यहाँ पे ये चंपक लाल हैं, और चंपक लाल क्या करते हैं कि पहले तो 1 जनवरी को पैसा निकालते हैं, कितना, 10,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद निकालते हैं, मान लेते हैं कि 30 मार्च को निकालते हैं 5,000 रुपया। देखो ये फिक्स नहीं है इनका, और इसका तो फिक्स था ना कि हर महीने की 1 तारीख को निकालना है, इनका फिक्स नहीं, इसलिए इरेगुलर है, और ये वाला फिक्स था इसलिए रेगुलर है, ठीक है। 30 मार्च को पैसा निकालते हैं। अब बताता है कि ब्याज की जो दर है, आहरण पर ब्याज की दर है जो, वो 12% पर एनम है, 12% प्रति वर्ष बाय द वे। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना होगा तुमको, एक सिंपल सा फार्मूला है, चाहे वो कैसा भी हो, बस एक फार्मूला रखो और फार्मूले में तुम्हारा आंसर निकल के फटाक से चला आएगा। जैसे फार्मूला क्या होता है, ये होता है अमाउंट इंटू R/T इंटू R/100 होगा ये, ठीक है। R/100 होगा, जितना रेट होगा ये दर, ब्याज की दर यहाँ पे रखा जाएगा, और अमाउंट जितना निकाला होगा वो यहाँ पे रखा जाएगा, और उसके बाद T/12, मतलब ये समय की बात कर रहा है यहाँ पे, जितने समय तक आपने चलाया होगा अपना आहरण वो समय यहाँ पे आएगा, और 1 साल में 12 महीने होते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा। तो आहरण पर ब्याज निकालने के लिए जो अनियमित रूप से है, बस उसका यही फार्मूला है। ए से अमाउंट, जितना तुम अमाउंट, जो धन तुम निकाल, जो पैसा निकाल रहे हो वो दिखाया जाएगा। आर का मतलब रेट, यानी कि दर, ये 12% था ना, तो ये दर हो गया, यहाँ पे दिखा देना, बटे 100 कर देना, यानी 100 कर देना है। उसके बाद जो टी है, कितने समय तक चला, बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो देखना समझ आ जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर मैं इसी को अगर रखता हूँ तो एक इसी फार्मूले में बस रखा जाए। पहले हम इसका निकालेंगे जिसने ये यहाँ पे निकाला है। अगर ये फाइनेंशियल ईयर यूज़ नहीं करता, कैलेंडर ईयर यूज़ करता है, कैलेंडर ईयर में बोले तो 1 जनवरी से इसका खाता स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर को ख़त्म होगा, ठीक है, ऐसा होगा। तो अगर 1 जनवरी का पैसा निकाल रहा है बाय द वे, देखो तो अमाउंट कितना निकाल रहा है, 10,000 रुपये, 10,000
रेट यानी कि दर कितना दिया, चाहे मिट जा रहे भाई 12%। हाँ, तो यहाँ पे 12/100, यहाँ पे T/12 कितने समय तक चला है, ठीक है, कितने समय तक चला है, तो जितना समय चला होगा। ऐसे देखो, अगर जनवरी के स्टार्टिंग में निकाला है 10,000 रुपया, अपने से सोचो, अगर तुम स्टार्टिंग में 10,000 रुपया लेते हो तो तुम्हारा जो ब्याज तुमको देना होगा कहीं ना कहीं वो पूरे 1 साल का देना होगा कि नहीं, क्योंकि तुमने स्टार्टिंग में निकाला भी तो। और ये ब्याज हम खाते कब बंद करेंगे, अगर 1 जनवरी को खाता स्टार्ट होता है तो खाते जब भी बंद होंगे 31 दिसंबर को बंद होंगे, यानी कि 1 साल का कम से कम गैप होता है उसमें। तो अब ये जब यहाँ पे ब्याज देगा जो कि 1 जनवरी को निकाला है, क्वेश्चन में दिया ना यहाँ पे 1 जनवरी, तो कब तक का ब्याज देगा, दिसंबर तक का ब्याज देगा, यानी 1 साल का। तो यहाँ पे 12 और 1 साल में 12 महीने होते हैं, ये तो ख़त्म हो जाएगा ऐसे ही। कुछ तो नहीं था यार, सिंपल सी बात। 1200 रुपया तो अभी इसका हो गया, जो कि इसने 10,000 रुपये निकाले थे जनवरी में। अब बात करते हैं जो यहाँ पे मार्च में निकाला था, 31 का महीना होता है मार्च, हाँ 31 मार्च को इसने निकाला हुआ है 5,000 रुपये, वो भी तुमको निकालना पड़ेगा इधर एक साइड में। फार्मूला हमारा यही है, तो 5,000 रखते हैं पहले एक ही जगह पर, इंटू रेट तुम्हारा 12% ही दिया हुआ है, 12/100। अब देखो ये कितने महीने चला, तो मार्च मैंने यहाँ पे निकाला है, मतलब मार्च यहाँ पे हो गया, तो मार्च पूरा बीत गया, इसका जनवरी पूरा बीत गया, फरवरी पूरा बीत गया और मार्च पूरा बीत गया। 3 महीने बीत गए हैं, तो साल में कहीं ना कहीं 9 महीने बचे होंगे, पक्का है, कांड कर दिया 9 महीना, ठीक है। तो 3 महीने बचा, मतलब 3 महीने खत्म और 9 महीने बचाया, तो यहाँ पे 9/12 कर दोगे। यहाँ पे देखो पूरे 12 महीने चला था, ये जनवरी निकाला ना ये, लेकिन यहाँ पे देखो सिर्फ मार्च के लास्ट में निकाला हुआ है, इसका मतलब कि 3 महीना खत्म हो गया, तो 9 महीना ही बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे यहाँ पे। अब इसको कट कर दो, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 2 जीरो से इधर 2 जीरो से इधर चला गया, 9×5 = 45, 450 रुपये ये। यानी कि एक बात बताऊँ अगर इसका, तो 1200 रुपया इसका निकला था यहाँ से, जो इसने 10,000 रुपये निकाले थे स्टार्टिंग में, उसमें जो ब्याज आएगा वो 1200 रुपये आएगा, और जो इसने निकाले हुए यहाँ पर 5,000 रुपये, इस पर जो ब्याज आएगा वो 450 रुपया आएगा, ठीक है। तो टोटल इसको ब्याज कितना देना पड़ेगा, 1650 रुपया इसको आहरण पर ब्याज देना पड़ेगा। तो ये तो हुआ देखो भाई अनियमित वाले हिसाब से। अगर अनियमित रूप से तुम निकालो, ड्राइंग कर रहे हो, आहरण कर रहे हो, तो तुमको सिंपल से एक यही फार्मूला यूज़ करना है और तुम्हारा निकल कर आंसर आ जाएगा। अच्छा अपने से बताओ, अगर बाय द वे तुम बैंक में जाते हो लोन लेने के लिए, ठीक है, और तुमने लोन लिया 1 जनवरी, किसी भी डेट 1 जनवरी को मान लेते हैं, और 1 जनवरी को लोन लेने के बाद तुम जब बैंक को इंटरेस्ट दोगे, जो ब्याज दोगे बैंक वाले को, मान लेते हैं कि तुमने 10,000 रुपये का लोन लिया 1 जनवरी को, और इस पर जो ब्याज है वो 10% प्रति वर्ष है। कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपल सी बात है यार, जनवरी में तुमने लिया, दिसंबर तक का पूरा कैलकुलेट कर लो, 1 साल हो जाएगा। और 1 साल के लिए तुमको क्या करना है, 10,000 यहाँ पे कर दोगे, और रेट कितना 10% है, बटे 100 कर दो, और 12/12 खत्म हो जाएगा, मतलब 12/12 करो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा निकल करके आ जाएगा ऐसे। तो सिंपल से फंडा इसी तरीके से तुमको किसी भी, चाहे तुम आहरण पे ब्याज निकालो, चाहे ऋण पर ब्याज निकालो, या फिर विनियोग किए उस पर ब्याज निकालो, सबका फंडा देखो यही सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले, ठीक है। अब बात करते हैं रेगुलर वाले के, जो कि नियमित रूप से होता है, जो प्रॉपर पैटर्न में चलता है। तो नियमित वाले का थोड़ा सा अलग है बट आसान है, मैं कह रहा हूँ नियमित वाला बिल्कुल आसान है। देखो नियमित वाले में अलग अलग केसेस बनते हैं। पहली बात तो ये जान लो, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो किसको रखा था हम लोगों ने, जेठालाल को, ठीक है जेठालाल इधर आ जाओ, जेठालाल आ गया, कितना पैसा निकालता था, हर महीने की 1 तारीख को 10,000 रुपये निकालता था, क्या करने के लिए, टप्पू का फीस भरने के लिए ना। तो 10,000 रुपये निकालता है ये, और कब निकालता है, हर महीने की 1 तारीख को, ठीक है। तो अगर हम इसके ब्याज की गणना करें तो थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि प्रॉपर पैटर्न में निकाल रहा है। यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं था, जब मन के तभी निकाल लिए। देखो ये जो चंपक लाल है, कभी निकालते हैं जनवरी, तो कभी मार्च में निकाल लिया, मतलब 1 महीना का गैप, 2 महीना गैप देके, कभी स्टार्टिंग में निकाले तो कभी अंतिम में निकाल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये हर महीने की 1 तारीख को निकाल रहा है, ये फिक्स है। तो इसके लिए फार्मूला ही है और फार्मूला तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फार्मूला क्या हो जाएगा, टोटल ड्राइंग। देखो इंग्लिश में मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये ईजी मान लो तुम लोग। टोटल ड्राइंग मतलब कुल आहरण, ड्राइंग मतलब आहरण,
टोटल मतलब कुल। तो यहाँ पे टोटल ड्राइंग हो जाएगा गुणे R/100, यानी रेट जो दर दिया होगा, हम मानते हैं इंटरेस्ट की दर है 10% रख लेते हैं, ये 100 लग रहा है यार, हटो 10% है, ठीक है। तो यहाँ पे 10% रेट हम रख देते हैं। उसके बाद T अपॉन, यही तो चेंज होने वाला था, 80 होगा, चक्कर में मत रहिए। एवरेज टाइम होता है मतलब कुल आरड़ बराबर दर बटे 100 गुणे औसत समय बटे 12, ये फार्मूला है तुम्हारा। अब कहोगे पहले ये बताइए, कानो टंगे कर रहा था, पढ़ावा तो कि मजाक के लिए हुआ, औसत समय ये कुल आरड़, इसका मतलब क्या हुआ पहले ये तो बताइए। तो देखो कुल आरड़ का मतलब, जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है जेठालाल, क्या कर रहा है ना, हर महीने के 1 तारीख को 10,000 रुपये निकाल रहा है। तो 1 साल में वो टोटल कितना आरड़ करेगा, 1,20,000, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं ना। और हम जब भी हिसाब किताब अपना रखेंगे तो 1 साल का ही रखेंगे। ये स्टार्टिंग में से अगर निकाल रहा है 10,000 रुपये, तो 12 महीने में कितना निकालेगा, कहीं ना कहीं 1,20,000 रुपये, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1,20,000 रुपये आ जाएगा। तो टोटल ड्राइंग कितना हुआ, 1,20,000 रुपये। यहाँ पे तुमको रख देना है 1,20,000 रुपये, मैं रख के दिखा दे रहा हूँ तुमको। 1,20,000 हो गया। रेट कितना दिया था मैंने बताया, 10/100, मल्टीप्लाई करना है औसत समय बटे 12। अब देखो ये औसत समय तुमको निकालने के लिए ना एक अलग से फार्मूला आता है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। और ये फार्मूला तुमको देखने के लिए, मिटा दे इसको ना, नोट कर लेना सभी लोग, ठीक है। औसत समय का फार्मूला यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। यही औसत समय यहाँ पे हमको रखना है, ये 12 हो जाएगा, यहाँ पे औसत समय रखना है मुझे। औसत को हम कहते हैं एवरेज और समय को कहते हैं टाइम, इसलिए शॉर्टकट में एवरेज टाइम यानी कि 80, ठीक है। इसका फार्मूला देखो, पहला आहरण, ये थोड़ा इधर आ जाएगा लेकिन तुम लोग समझ लेना, जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। पहला आहरण करने के बाद बचा हुआ समय, पहला आहरण करने के बाद बचा हुआ समय प्लस ऐड कर देना तुमको अंतिम आहरण करने के बाद, अंतिम आहरण करने के बाद बचा हुआ समय। ये क्या लिखवा रहे, थ्योरी लिखवा रहे हैं क्या, नहीं थ्योरी नहीं है, ठीक है। और बटे में 2, स्पेस कम है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है। तो लोग लिख लेना कैसे, औसत समय बराबर पहला आहरण करने के बाद बचा हुआ समय प्लस अंतिम आहरण करने के बाद बचा हुआ समय और बटे के 2। तो देखो जरा, हम निकालते हैं अपना एवरेज टाइम और निकाल के यहाँ पे छापते हैं, देखो कैसे होता है। जेठालाल हर महीने की 1 तारीख को निकालता है, ठीक। हम मान लेते हैं कि जो इसका ईयर स्टार्टिंग होता है वह 1 जनवरी को ही ले लेते हैं। 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को ख़त्म होता है, ठीक। तो ये पहला आहरण कब करेगा, 1 जनवरी को, ठीक है। अगर ये 1 जनवरी, क्योंकि भाई बोला गया ना कि हर महीने की 1 तारीख को निकालता है, तो स्टार्टिंग अगर जनवरी से हो रहा है इसका, तो 1 जनवरी को निकालेगा पहला वाला, ये तो एक ही है। और लास्ट वाला आहरण कब निकालेगा, करेगा जब, तो ये 1 दिसंबर को करेगा, क्योंकि ये हर महीने की 1 तारीख को करता है ना, इसलिए ये लास्ट वाला आहरण 1 दिसंबर को करेगा। ये बात ध्यान से सुन लो, 31 में मत चले जाना, ठीक है। तो यहाँ पर औसत निकालने के लिए मैं क्या कह रहा हूँ, पहला आहरण करने के बाद बचा हुआ समय, यानी कि पूरे वर्ष में जो तुम पहला वाला आहरण किए, जब 1 जनवरी को तुमने पैसा निकाला, तो उसके बाद पूरे वर्ष को ख़त्म होने में कितना समय, कितने महीने बचा हुआ है। तो मैं देख रहा हूँ अभी भी तो स्टार्टिंग हुआ था ना, जनवरी के 1 तारीख को मैंने पैसा निकाला हुआ है, तो इसका मतलब पूरा 1 साल बचा हुआ है। क्योंकि देखो जनवरी हमने 1 तारीख को पैसा निकाला तो वो महीना पूरा बचा हुआ है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरे के पूरे महीने बचे हुए भाई।
तो यही यहाँ पे बता रहा है कि पहला आहरण करने के बाद बचा हुआ समय। तो पहला आहरण कब किया था? 1 जनवरी को। इसका मतलब जनवरी के अभी स्टार्टिंग में किया, वो महीना पूरा है। और इसके बाद कितना बचा हुआ समय है वर्ष को खत्म होने में? पूरे 12 महीने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही रखना है, पहला आहरण करने के बाद बचा हुआ समय कितना बचा हुआ था? 12 महीने, प्लस अंतिम आहरण करने के बाद बचा हुआ समय। अंतिम आहरण कब करेगा? अगर ये बंदा महीने के 1 तारीख को लगातार आहरण करता है तो अंतिम आहरण कब करेगा? कहीं ना कहीं 1 दिसंबर को, है ना, क्योंकि 1 तारीख ये प्रॉपर पैटर्न में पैसा निकाल रहा है, ये फिक्स है इसका। तो 1 तारीख को ये क्या करेगा? पैसा निकालेगा अपना 1 दिसंबर को। अब अंतिम यहाँ पे क्या करेगा? अंतिम आहरण करने के बाद बचा हुआ समय। तो जब इसने अंतिम वाला आहरण किया तो कितना समय बचा? तो मैं देख रहा हूँ कि अच्छा ये 1 दिसंबर को किया है, यानी दिसंबर का पूरा महीना बचा है, यानी कि 1 महीना पूरा बचा है। समझ आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर प्लस यहाँ पे कर दो 1। देखो, पहला आहरण करने के बाद बचा हुआ समय प्लस अंतिम आहरण करने के बाद बचा हुआ समय और बटे 2। सही है? तो थोड़ा हिंदी की राइटिंग में थोड़ा लग रहा है कि ख़राब हो चुका है, बट समझ आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ, समझ जाओगे। ठीक है, तो कितना हो गया ये टोटल? 13/2 काट दे इसको, अगर 6.5, तो यहाँ पर तुम रख दोगे 6.5 और यही तुम्हारा हो जाएगा 80, यानी कि औसत समय। तो कुछ आई थिंक कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं तुमको, बस नॉर्मली ये याद रख लो। इसका फार्मूला यहाँ पे कुल आहरण, यानी कि 2 फार्मूला है। अगर तुम नियमित रूप से आहरण करते हो तो यहाँ पे तुमको 2 फार्मूला याद रखना है। पहला वाला कुल आहरण बराबर R/100 गुणे 80/12। 80 का मतलब औसत समय, R का मतलब दर, और टोटल TD का मतलब टोटल यानी कुल आहरण। अब 80 निकालने के लिए मुझे अलग से फार्मूला चाहिए, तो फार्मूला हमारा ये है, पहला आहरण करने के बाद बचा हुआ समय प्लस अंतिम आहरण करने के बाद बचा हुआ समय बटे के 2। तो इस तरीके से निकल के आ जाएगा यहाँ पे 6.5। इसके बाद तो तुम लोग समझदार प्राणी हो, समझ जाओगे कैसे सॉल्व करना है, पता चल जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लो, फटाफट करना है तो फार्मूला बता लो पहले तो। ठीक है, देखो, अच्छा अभी तो तुमने देख लिया कि हाँ प्रॉब्लम तब नहीं होती जब चीज़ें आसान हो जाए, कठिन हो जाए। नहीं, प्रॉब्लम तब नहीं होती जब चीज़ें कठिन हो, प्रॉब्लम तब होती ज़्यादातर जब चीज़ें आसान होती है और हम कर नहीं पाते। समझा? तो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा हम लोग के लिए अकाउंट वाले क्या करते हैं ना, कि जब तक हमारे दिमाग का दही पूरा ना बना तब तक उनको चैन नहीं मिलने वाला। और दिमाग की दही को बचने से लिए, यानी कि जो टेंशन उसको मेंशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोम भैया के पास आते हैं और उसको हम सीधे सीधे करके बताते हैं चीज़ों को। ठीक है, और सीधे का मतलब जैसे यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे जो जेठालाल था ना, जेठालाल के जैसे ही बहुत लोग हैं उसमें, बबीता जी भी है, नट्टू काका भी है, हाँ तारक जी भी है, आत्माराम भिड़े भी है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग दिमाग के हैं। सब जेठालाल की तरह तो होगा नहीं कि वो भाई महीने के 1 तारीख को ही निकालता हो सकता है कुछ ऐसे भी उसमें से हैं जो कि महीने के बीच में निकालते हो, यानी कि 15 तारीख को निकालते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो महीने के अंत में निकालते हो, ये भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि महीने में बात न करें, क्वार्टर में बात करें। क्वार्टर, खुश हो रहा है। क्वार्टर मतलब क्वार्टर वाला, वो वाला क्वार्टर नहीं, क्वार्टर का मतलब वो नहीं जो ये तुम समझ रहे हो ना, ये क्वार्टर नहीं हो भैया। यहाँ पर जो क्वार्टर नहीं बनाऊंगा, जाने दो। ठीक है, क्वार्टर का मतलब ये नहीं है। क्वार्टर का मतलब उसको बांटा गया है। एक अगर रोटी है तुम्हारे पास, रोटी, ठीक है, और रोटी को तुम अगर 2 भाग करते हो तो उसको हाफ बोला जाएगा, आधा। और अगर मैं इसका 4 टुकड़ा कर दूँ तो एक जो टुक्का वाला होता है उसको क्वार्टर कहते हैं। ठीक है, मतलब आधे से और भी आधा, तो वो होता है हमारा क्वार्टर। तो ऐसे ही अगर हम अपने ईयर को, जो हमारा एक वर्ष चल रहा है, उसको अगर बांटूँ, कैसे कैसे बांट सकता हूँ? देखो, 12 महीने का 1 साल होता है, 12 महीने का 1 साल। ठीक है, अगर मैं इसको हाफ हाफ कर दूं तो आधा हो जाएगा। हाफ बोले तो 6 महीने इधर, 6 महीने इधर, 6 मंथ इधर, 6 मंथ इधर, तो इसको तो मैं हाफ कहूँगा, आधा। अगर मैं बात करूँ, इसको भी आधा कर दूँ, 6 महीने का टुक्का कर दूँ इसको, तो 3 महीना इधर, 3 महीना इधर। ये बात समझ आ रही सभी को? 12 जो है ये पूरे 1 साल का है, और 6 महीने यानी कि आधा,
और 3 महीने की बात करूँ तो भाई देखो सिंपल सा फंडा ये है कि एक साल में जो 3 महीने होते हैं ना, जो पहला 3 महीना होता है उसको क्वार्टर कहते हैं। और क्योंकि हमारे एक साल में 12 महीने हैं तो इसका मतलब कि 3 क्वार्टर हुए, समझा? 4 क्वार्टर हुए ना। इसा में गड़बड़ा दे ले बोला। हाँ बहुत सही जात लो सब कुछ, एकदम रुकल ना ले कहीं पे। तो सिंपल सा फंडा देखो ये है कि 3 महीने को हम 1 क्वार्टर कहेंगे, ठीक है? क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं इसलिए एक साल में 4 क्वार्टर हुए, समझा? यहाँ पे और कुछ करके दिखा दूँ। मान लीजिए जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जनवरी, फरवरी और मार्च इन तीनों को मिला करके मैं कहूँगा कि 1 क्वार्टर हुआ, ठीक है? फरवरी ये ख़त्म हो गया मार्च के बाद, अप्रैल, मई और जून ये तीनों मिला करके 1 क्वार्टर, और ऐसे करके 3 महीने इधर 3 महीने इधर, यानी कि एक साल में कितने क्वार्टर हुए? 4 क्वार्टर हो गए, ठीक है? तो 4 क्वार्टर हो जाते तो यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा क्वार्टर की स्टार्टिंग में निकालता है या फिर क्वार्टर के अंत में निकालता है। तो हम कैसे यहाँ पे डील करेंगे इसको देखने के लिए मैं क्या करूँगा, एक और वीडियो लाऊंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा, या फिर एक टेबल बना करके दे देता हूँ, आप लोग सिर्फ उस टेबल को याद कर लीजिएगा। टेबल भी नहीं हो पाएगा तो इस फार्मूले को याद रखोगे, बाकी सभी चीज़ें हो जाएंगी। तुमको रटना क्या, बस यहाँ पे ये रटना क्या कि हमारा जब आहरण हो रहा है तो कब किया जा रहा है, कितने टाइम पे किया जा रहा है, कितना टाइम बच रहा है। क्वार्टर में किया तो क्वार्टर के हिसाब से करोगे, अगर डे में कर रहा है तो डे में करोगे, मंथ में कर रहा है तो मंथ में, या फिर 6 महीने पे कर रहा है तो 6 महीने के हिसाब से करेंगे, ठीक है? तो बाकी अभी तो इतना कर लो। अगर कोई तुमको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में आगे धड़ाम से कमेंट मारो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा पूरा, ठीक है? तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में।